है एवरीवन, आज हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिंपल पास्ट टेंस को तो वैसे काफ़ी सिंपल कंसिडर किया जाता है, लेकिन आज हम ना इसके सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते हुए हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि हम इसे डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी विद सम एग्जांपल। सबसे पहले देख लेते हैं। सिंपल पास्ट टेंस is used to describe completed action or event that occur in a past। मतलब जो इवेंट, जो घटनाएं जो भूतकाल में बन चुकी है या घट चुकी है उसे डिस्क्राइब करने के लिए या उसे दर्शाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। सेकंड आ गया, इट इज एसेंशियल टू कंसिडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। हमें ना सिर्फ एक वर्ड को पकड़ के चलना है कि ये पास्ट टेंस ही हो सकता है, हमें पूरे सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है बिफोर रीच टू एनी कंक्लूजन। थर्ड है हमारा, इट इज ऑफन एम्प्लॉय इन अ स्टोरी टेलिंग। मतलब जब हम किसी को स्टोरी सुन रहे होते हैं, कोई हम महान व्यक्ति भी हमें स्टोरी सुना रहा है, स्टोरी टेलिंग ऑलवेज पास्ट टेंस में ही होता है। देन हो गया हमारा हिस्टोरिकल नरेशन। हम हिस्ट्री में को नरेट कर रहे हैं तब, और व्हेन डिस्कसिंग विद द फिनिश पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि हम फिनिश पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं तब हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पास्ट हैबिट। जो हैबिट हमें पुराने ज़माने में थी या बचपन में थी या पहले थी, महीनों पहले छूट गई या सालों पहले छूट गई, ऐसी आदतों को दिखाने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, शी यूज टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स इन एवरी समर। वह अपने दादा दादी के घर हर समर में जाती थी या हर गर्मियों की छुट्टियों में जाती थी। लेकिन वो क्या है, वो पास्ट में होता था, अब नहीं हो रहा है, तो ये पास्ट टेंस में कंसिडर किया जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि पास्ट टेंस को हम ऐसी कौन कौन सी जगह पे एग्जैक्टली यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ है। जैसे कि हो गया हमारा पास्ट फैक्ट और जनरलाइजेशन, व्हेन स्टार्टिंग फैक्ट्स और जनरल ट्रूथ अबाउट द पास्ट। जब भी हम पास्ट फैक्ट की बात करें या जनरल ट्रूथ की बात करें तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, टाइटैनिक सैंक इन 1912। 1912 में टाइटैनिक डूब गया, जो एक जनरल ट्रूथ है या फैक्ट है, आप जो भी मानो, इट है। सेकंड हो गया हमारा कंप्लीटेड एक्शन इन अ पास्ट। मतलब कोई क्रिया जो पास्ट में हो गई है उसे दर्शाने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज होगा। इसको अगर एलाबरेट करें तो व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस एन एक्शन अकर एंड कंक्लूड इन अ पास्ट। मतलब क्या, स्टार्ट भी पास्ट में हुआ और फिनिश भी पास्ट में ही हो गया। फॉर एग्जाम्पल, शी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। उसने अपना होमवर्क रात के खाने से पहले ही कंप्लीट कर दिया। अब क्या है कि रात का खाना भी हो चुका है। मतलब यहाँ पे क्या है कि फिनिश्ड और होमवर्क, उसने होमवर्क कब स्टार्ट किया, जब रात का खाना नहीं हुआ था, और फिनिश कब किया कि रात का खाना भी नहीं हुआ था, मतलब दोनों टाइम पे डिनर बाकी था। थर्ड आ गया हमारा सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस। मतलब एक सीरीज है पूरी। यहाँ पे क्या है, एक ही काम है कि उसका होमवर्क। अगर हम इस वाले एग्जांपल की बात करें, इस वाले सिचुएशन की बात करें, यहाँ पे क्या है, पूरी सीरीज है, एक सिंगल एक्शन नहीं है। व्हेन नरेटिंग अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट हैपन इन अ पास्ट। मतलब कि ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट है जो पास्ट में हो चुकी है। यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें, ही वॉक अप, मतलब वो उठा, वॉक मतलब पास्ट टेंस। हैड अ ब्रेकफास्ट, यहाँ पे भी हैड मतलब पास्ट टेंस। एंड वेंट टू द वर्क। अब वेंट को तो एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, मतलब पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है। वो पहले उठा, उसने अपना नाश्ता किया, देन वो अपने काम पे चला गया। सीरीज है पूरी, एक एक्शन नहीं है, लेकिन ये क्या है, कंसिक्वेंट एक्शंस है, को रिलेटेड है। देन हमारा आ जाता है फोर्थ सिचुएशन, जो है रिपोर्टिंग पास्ट इवेंट। ये जनरली हमें न्यूज़ चैनल, न्यूज़ रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर
सारी जगह पे हमें देखना पड़ता है कि रिपोर्ट कर रहे हैं लोग जो इवेंट हो चुकी है, जो बन चुकी है। द न्यूज रिपोर्टेड दैट द स्टॉर्म हिट इन द कोस्टल एरिया लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मतलब पिछली रात्रि को दरिया के किनारे कोस्टल एरिया में एक तूफान टकराया। ये क्या है, पूरा पास्ट इवेंट है, रात को ही हो चुका था और इसे अब हो किया जा रहा है रिपोर्ट। नरेटिंग अ स्टोरी, स्टोरी को नरेट करते हैं, मतलब कोई भी स्टोरी सुना रहे हैं तभी हम ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। अब चलते हैं हम अपने टेबल की तरफ। सो लेट्स सी, यहाँ पे हम बात करेंगे अगर वर्ब की, तो चाहे आप आई ले लो, वी ले लो, यू ले लो, यू ले लो, दे ले लो, या ही शी इट ले लो। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस से काफी अलग है। ही शी इट के साथ भी हमारा वी टू ही आएगा, वर्ब का कोई दूसरा फॉर्म कभी भी नहीं आएगा, सिर्फ आएगा तो वी टू ही। सेकंड है हमारे टू बी की बात करें तो आई के साथ चलेगा वॉज, एंड ही शी इट के साथ भी होगा वॉज, बाकी सबके साथ लगेगा वर। इसमें भी कोई थर्ड ऑप्शन है नहीं, सब में लगेगा वर। टू डू की बात करें तो सब में लगेगा डिड। एक ही ऑप्शन है हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस में, टू डू का कौन सा फॉर्म आएगा तो वो होगा डिड। बात करें टू हैव की तो उसमें भी सिंगल ऑप्शन है, वो है हैड। अब चलते हैं सेंटेंस फॉर्मेट की तरफ। यहाँ पे तीनों सेंटेंस फॉर्मेट दे रखे हैं मैंने, तो पहले समझते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव काफी सिंपल है, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, देन हमारा वर्ब, वर्ब कौन सा आएगा वी टू, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट। क्या सेंटेंस फॉर्मेट बना हमारा एस वी ओ। बात करूँ अगर मैं नेगेटिव की तो सब्जेक्ट के बाद लगेगा डिड, जैसे प्रेजेंट में लगता था डू, यहाँ पे लगेगा डिड। देन हमारा लगेगा नॉट, देन हमारा वर्ब, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन की बात करूँ या इंट्रोगेटिव की बात करूँ तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, आगे लग जाएगा डिड। इतना ही फर्क है पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव में। जहाँ पे पॉजिटिव में एस वी ओ है, यहाँ पे डिड के साथ है एस वी ओ। चलिए फिर से एक बार सेंटेंस स्ट्रक्चर रिपीट कर लेते हैं। पॉजिटिव वाला, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन हमारा आएगा वर्ब, देन हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। सम एग्जांपल्स, आई वेंट टू द स्टोर, मैं दुकान गया था। यहाँ पे क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है, वेंट हमारा क्या है, गो का वी टू है, टू द स्टोर है हमारा ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। बात करूं मैं वी वाले एग्जांपल की, वी एंजॉयड द कॉन्सर्ट, हमने कॉन्सर्ट का आनंद लिया। वी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, एंजॉयड क्या है, वर्ब का वी टू है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या ऑब्जेक्ट। यू सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, आपने काफी सुंदर गाना गाया, तुमने काफी सुंदर गाना गाया। तो सैंग क्या है हमारा, सिंग का वी टू है। दे विजिटेड द म्यूजियम, क्या है, विजिटेड क्या है हमारा वी टू है, उन्होंने संग्रहालय की यात्रा की थी। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। नेगेटिव में क्या है, पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, देन हमारा डिड नॉट, डिड आएगा क्योंकि हमारा पास्ट टेंस है, नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव है, देन हमारा वर्ब का बेस फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। लेट्स सी सम एग्जांपल। यहाँ पे इतना याद रखना, एक छोटा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे वी टू नहीं आएगा, आएगा हमारे यहाँ पे वी वन ही, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है बेस फॉर्म। आई डिड नॉट रीड द बुक यस्टरडे, मैंने कल रात को या कल बुक नहीं पढ़ी थी, किताब नहीं पढ़ी थी। क्या है इसमें, आई हमारा क्या है सब्जेक्ट, डिड नॉट मैंडेटरी है बिकॉज नेगेटिव है, रीड हमारा वी टू, एंड ये हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर मैं बात करूं वी वाले एग्जांपल की, वी डिड नॉट विजिट म्यूजियम लास्ट वीकेंड, हम पिछले सप्ताह म्यूजियम या संग्रहालय नहीं गए थे। यहाँ पे क्या है, वी हमारा सब्जेक्ट, डिड नॉट मैंडेटरी, विजिट वी
1 the museum last weekend is the rest of the sentence. सिमिलरली एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू वाला, यू डिड नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट ऑन टाइम, तुमने अपना कार्य समय पे समाप्त नहीं किया था। यहाँ पे भी यू के बाद लगेगा डिड नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट। दे डिड नॉट अटेंड द कॉन्सर्ट, उन्होंने कॉन्सर्ट में भाग नहीं लिया था या कॉन्सर्ट में गए नहीं थे। अब एग्जाम्पल चलते हैं ही शी इट वाले। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन, उनको इंस्ट्रक्शन या गाइडेंस या कुछ ही तरीके के जो दिए गए थे इंस्ट्रक्शंस उसको समझ में नहीं आया। ही सब्जेक्ट डिड नॉट मैंडेटरी, अंडरस्टैंड इज अ वर्ब and the instruction is the rest of the sentence. She did not buy new shoe for a occasion. She हमारा subject, did not हमारा mandatory, buy क्योंकि हमारा V1 है। New shoes for a occasion is the rest of the sentence. It did not rain during the picnic. पिकनिक के दौरान बारिश नहीं हुई थी। It did not मैंने पहले ही बोल दिया था, सेंटेंस का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। डिड नॉट क्या दर्शाता है? पास्ट टेंस, तो बारिश नहीं हुई थी। अब चलते हैं हमारे लास्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ, इंट्रोगेटिव की तरफ। उसमें आएगा सबसे पहले डिड, देन हमारा सब्जेक्ट, देन हमारा बेस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड लास्ट में लगेगा हमारा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या है? सबसे पहले आएगा डिड आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, क्या मैंने अपना होमवर्क पूरा किया था? क्या मैंने अपना गृह कार्य पूरा किया था? इसमें सबसे पहले लगेगा डिड, देन हमारा आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। अगर बात करूँ वी वाले एग्जाम्पल पे, तो उसमें भी सबसे पहले आएगा डिड, देन हमारा सब्जेक्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, क्या हमने मीटिंग में एक्टिवली भाग लिया था या सक्रिय रूप से भाग लिया था। डिड क्या दर्शाता है? पास्ट टेंस एंड क्वेश्चन मार्क भी। डिड यू थ्रू आउट एंजॉय द मूवी, क्या आप अपने पूरा मूवी एंजॉय किया, तुमने पूरी फिल्म का आनंद लिया? तो यहाँ पे क्या है? डिड सबसे पहले आएगा, यू बाद में आएगा, थ्रू आउट एंजॉय द मूवी इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। दे डिड दे सक्सेसफुली कंप्लीट द प्रोजेक्ट, क्या उन्होंने परियोजना प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक पार किया या कंप्लीट किया, पूरा किया? यहाँ पे क्या है? सबसे पहले आएगा डिड, देन हमारा आएगा एमिजार ही शीट में से जो भी लग रहा है वो, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड लास्ट में आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में ही शी इट वाले एग्जांपल की तरफ। उससे पहले एक बार फिर से रिपीट, डीड सब्जेक्ट बेस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। पहला एग्जांपल है डिड ही पे अ विजिट टू अ स्टोर, उसने दुकान जाने के लिए, स्टोर जाने के लिए पे किया था, पैसा दिया था। डिड शी कैच अप विथ हर फ्रेंड्स, क्या उसने अपने दोस्तों की मुलाकात ली थी। डिड इट रेन यस्टरडे, क्या कल यहाँ पे बारिश हो रही थी। यहाँ पे हम देखें तो ही शी इट के साथ भी लगेगा डिड, देन हमारा सब्जेक्ट, देन हमारा V1 या बोल सकते बेस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस।